हरि बोल, दंडोत प्रणाम। मैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी के श्री मनः शिक्षा के 11वें श्लोक में था। 11वां श्लोक है, समम श्री रूपेण स्मर विवश राधा गिरिभ्रतो ब्रजे साक्षात् सेवा लभन विधये तद्गण युजो तद इज्याख्या ध्यान श्रवण नटी पंचामृतमिदं दयन नित्या गोवर्धनम अनुदिनम त्वं भज मनः। वो मन, तुम्हें हर दिन 5 तरह के अमृतों का पान करना चाहिए। आराधना, गुणगान करना, ध्यान करना, उन दैविक लीलाओं को सुनना और प्रणाम करना, और ऐसे गोवर्धन की भी आराधना करनी चाहिए। ऐसे श्री रूप गोस्वामी ने जो भी शिक्षा दी है, ऐसे साधना करने से तुम्हें श्री श्री राधा गिरिधारी की साक्षात सेवा प्राप्त होगी। ब्रज में उनके सखा सखियों के साथ। कल तो मैंने बहुत कुछ पढ़ा था भक्तिविनोद ठाकुर की टीका। अभी भक्तिविनोद ठाकुर ने इस श्लोक में गीत लिखा है, ब्रजेर निकुंज वने राधा कृष्ण सखी सने लीला रसे नित्य ठाके भोर सई दैनंदिन लीला बहु भाग्य जे सेविला ताहार भाग्यर बड़ छोरा। अपने आप को ब्रज में सखियों के साथ जो राधा कृष्ण सेवा करते हैं वहाँ के कुंजों में, ये नशा कर दे ऐसा अमृत है। नित्य इन लीलाओं का नशे में रहिए। जो भी हर दिन लीला के अनुसार राधा कृष्ण की सेवा करता है, मन से, शरीर से, इंद्रियों से, वो बहुत भाग्यशाली है। मन यदि चाहो से ही धन श्री रूपेर संग लइए तारा अनुचरी है ये कर तारा निर्दिष्ट भजन। ओ मन और हृदय, अगर उस संपत्ति धन चाहते हो, राधा कृष्ण का प्रेम, तो श्री रूप मंजरी के संग में, रूप मंजरी की मंजरी बनकर, दासी बनकर, रूप मंजरी ने जो रास्ता बताया उस रास्ते में भजन साधना करो। हृदय रागेर भावे कालोचित सेवा पाइबे सदा रसे रहीबे मजिया। बाहिरे साधना देह करीबी भजन गेह निस्संगे वा साधु संग लिया। ऐसे हृदय में प्रेम के भाव रखकर तुमको सेवाएं मिलेंगी। हृदय से नई नई सेवा, उन सेवा समय पर, और उस सेवा का भाव बढ़ते जाएगा। बाहर से साधना करो, जो भी अपना भजन करते हो करो,
मगर अंदर से साधु का संग लेकर राधा कृष्ण की सेवा करो। जुगल पूजन ध्यान नटी श्रुति संकीर्तन पंचामृते सेवा गोवर्धने रूप रघुनाथ पाए यही भक्ति विनोद चाहे दृढ़ मति यही रूप भजन। राधा कृष्ण का पंचामृत से सेवा करो। पंचामृत क्या है? उनकी पूजा करना, उनका ध्यान करना, उनको प्रणाम करना, उनके गुणगान करना, संकीर्तन करना। और इसके शरीर से भी गोवर्धन और नज़दीक की कोई लीलास्थली में रहते हो ठीक है, नहीं तो ध्यान तो उन लीलास्थलियों का करते हुए करो। तो मैं भक्ति विनोद रूप गोस्वामी और रघुनाथ गोस्वामी के चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हृदय में इस तरह का भजन निरंतर चलता रहे। तो रूपानु का भजन यही है। रूप गोस्वामी ने जो बोला है उन चीज़ों को जीवन में लाना। मन शिक्षा में बहुत सारी चीज़ें हमको बताई गई, मगर यहाँ जो बताया गया बहुत ही सुंदर बातें बताई गई है कि कैसे हमें राधा कृष्ण की नित्य सेवा प्राप्त होगी, हमें क्या करना है उसके लिए। जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कृष्ण भूखे नहीं है, कृष्ण को हमारी सेवा की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं, जैसे एक प्यासा व्यक्ति होता है, उसको बहुत प्यास लगी है, उसको जरूरत है पानी की। पानी यहाँ कृष्ण एक तरह से प्यासा है। किस चीज़ का प्यासा है? तो हम जो सेवा, जिस भाव में सेवा कर रहे हैं उसमें प्रेम होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, भगवान कृष्ण पांडवों के दूत बनकर गए धृतराष्ट्र की सभा में। पांडवों के लिए 5 गांव मांगे। दुर्योधन ने भगवान का अपमान किया एक तरह से। उसके बाद जब भगवान निकल रहे तो पीछे दौड़ता है कि आपके लिए राजभोग किया, छप्पन भोग किया। भगवान कहते मुझे भूख नहीं है और तू मुझे खिलाना भी नहीं चाहता। यानी वहाँ प्रेम नहीं था। तो हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं तो विदुर बनना पड़ेगा। भगवान विदुर के घर गए। विदुर का जीवन देखो, एक तरह से फंसा हुआ जीवन। धृतराष्ट्र एक तरह से उनके बड़े भाई है, विदुर जी मंत्री है, मगर विदुर जी में इतनी सरलता है। उनका भी इस सिंहासन पे अधिकार था, वे भी महल में रह सकते थे, मंत्री थे, मगर एक छोटा सा अपना क्या बोलते हैं भजन कुटीर जैसा एक कुटीर में पत्नी के साथ रहते हैं। हमने कभी विदुर की संतानों के बारे में सुना नहीं। बस अपना कर्तव्य बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। धृतराष्ट्र के मंत्री है, धृतराष्ट्र जो भी पूछते हैं उसका सही जवाब देंगे। उसीलिए विदुर नीति बोल के एक महाभारत में एक अध्याय है। और जब ऐसा समय भी आया तो धर्म के लिए उन्होंने त्याग किया।
धृतराष्ट्र कौरवों का, मगर ऐसा नहीं कि पांडवों की तरफ चले गए, इधर का उधर उधर ऐसा नहीं। ये तो मैं एक साधारण उदाहरण दिया, एक दूसरे रस का उदाहरण दिया। सखियों के भाव कैसे होते हैं। मंजरी क्या है? मंजरी राधा कृष्ण की सेवा करती है। तो अष्टकालीय लीला दिया गया हमको, किस किस समय में राधा कृष्ण क्या लीला करते हैं, उन समय में मैं क्या सेवा करूंगी, मानसिक रूप से ध्यान करना, अलग अलग सेवाओं का चिंतन करना, और हृदय में भी राधा कृष्ण की कृपा होगी तो लीलाएं प्रकट होंगी, सेवाएं प्रकट होंगी। जल्दबाजी करने से कुछ नहीं होगा, 2 साल हो गया 5, ऐसा नहीं होगा। इसका रहस्य यही है कि हमें एक शुद्ध भक्त जो ऐसी सेवा कर रहा है या इस भाव में है, उनका संग करने का मतलब उनसे सीखना, उनकी सेवा करना, उनके अनुगत्य और मार्गदर्शन में रहना। तो हमारी हर इच्छा पूरी होगी। सबसे पहले तो हमारे में अहंकार नहीं होना चाहिए, दैन्यता होनी चाहिए, तृणादपि होनी चाहिए। कितनी दैन्यता! तो दैन्यता से जब हम हरिनाम करेंगे, हरिनाम एक दवाई है। हम बीमार है, दवाई लेते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि दवाई कैसे काम कर रही है, मगर दवाई जैसे डॉक्टर ने बोला है ऐसे लेने से शरीर में फर्क तो आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ हमें हरिनाम करना है दैन्यता से, अपराध छोड़कर। नाम अपराध, सेवा अपराध, धाम अपराध, हमें पता होना चाहिए क्या क्या है। और हरि नाम करते समय, गायत्री करते समय ध्यान करना राधा कृष्ण की लीलाओं का। ऐसे ही भगवान की कथाएं सुनना, हरि कथा या पढ़ना, सिर्फ पढ़ना सुनना नहीं, उनमें से भी कुछ धीरे धीरे चीज़ों को जीवन में लाना। और भगवान का ध्यान भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी पाद कहते हैं, पहले तो धाम का ध्यान करना, क्योंकि हमने धाम देखा है, आसान होगा वहाँ के मंदिरों का। फिर धीरे धीरे वहाँ जो लीलाएं होती है उनका ध्यान करना। फिर धीरे धीरे हम क्या सेवा करेंगे, और फिर लीला का चिंतन करना। इसे हमें बताया गया है, हमें बताए गए मार्ग से करेंगे सब कुछ होगा। तो यहाँ मनन शिक्षा में 12 श्लोक है। ये 11वें श्लोक में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने हमें हमारी भजन साधना का लक्ष्य बता दिया। किशोर किशोरी राधा कृष्ण की अंतरंग सेवा। हर जीव के अंदर कुछ सेवा तो है, क्योंकि जीव कृष्ण का, तो कृष्ण की कोई सेवा तो है। 5 रस है, शांत रस, दास्य रस, सख्य रस,
वात्सल्य रस और माधुर्य रस। मगर हमारे गुरुवर्ग हमको माधुर्य रस को स्वीकार करने बता रहे हैं, हमको हरे कृष्ण महामंत्र। तो हमें ध्यान से साधना करना चाहिए। साधना एक तरह से अमृत है। हम रोगी जितनी साधना सही ढंग से करेंगे उतना हम, ये जो रोग हो गया हमको, संसार, जन्म मरण का रोग, कर्मों का रोग, भोग का रोग, इनसे निकल पाएंगे। कम से कम साधना करते समय हमारा चिंतन श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा की ओर होना चाहिए। जब हम हमारे गुरुदेव से मिले, उनसे भी इस साधना का क्या बोलते हैं, मार्गदर्शन लेना चाहिए। जब हम सत्संग में जाएं, भक्तों से मिले, तब भी बात हरि कथा, भगवान की लीलाओं के बारे में होनी चाहिए। और अगर हम गुरुदेव से संसार की बातें करें, भक्तों से भी यहाँ वहाँ की बातें करें, तो जीवन का लक्ष्य कैसे पहुँच पाएंगे? हमारी इच्छा ही नहीं है, हम कोशिश ही नहीं कर रहे। देखो, एक श्लोक लिया है श्रीमद् भागवत महापुराण के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय का 37वां श्लोक। पीबन्ति ये भागवत आत्मनः सताम कथामृतम श्रवणपुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम। जो निरंतर ये कथामृतम, भागवत कृष्ण की कथा है, अमृत है, जो अच्छे हृदय से इसको सुनता है, अपने हृदय में लाता है, ऐसे भक्त, ऐसा व्यक्ति अपने आप को शुद्ध कर लेता है। उसका जो गंदगी थी हृदय में, भोग, संसार का सुख, वो सब चला जाता है। वो भगवत धाम में जाता है, भगवान के चरणों में जाता है। फिर से बोल रहा हूँ, ये तो साधारण लोगों को लिए बताई हुई बातें हैं। हम तो इतने भाग्यशाली है, हमको हरे कृष्ण महामंत्र मिला, हमको एक सद्गुरु मिले हैं। हमने ये श्री मना शिक्षा भी सुना, तो हमारी भक्ति, हमारा भगवान का स्मरण, लीलाओं का स्मरण, इनको बढ़ाइए और अपने जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम यानी भगवान श्री श्री राधा कृष्ण की साक्षात सेवा प्राप्त करिए। हरि बोल, दंडवत प्रणाम।